से देखेंगे। चलिए देखिए, कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो ये वाला था। आज एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक में ना अगला पेज दे रखा है, तो इसको, इन क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे आपको कुछ कंसेप्ट समझाने हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूं आपको। राइट डाउन इन योर फॉर्मूला नोटबुक। हाँ, फॉर्मूला नोटबुक में लिखो। राइट डाउन। देखो, मैंने आपको बताया था, एक और बार क्विक रिव्यू दे रही हूं ताकि आप अपना जो टेस्ट है, ओरल टेस्ट जो क्विज है आपका, वो भी आप आराम से कर सको। छोटा सा ओवरव्यू। ये आपके पास अगर मैं क्रॉस ग्राफ बना दूं, ये एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का क्या नाम होता है? चेक करो फॉर्मूला नोटबुक में, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? एक्स एक्सिस। और जो वाई एक्सिस होती है उसका नाम क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पॉइंट वेयर बोथ द एक्सिस, ES लिखेंगे क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है। एक्सिस, AXES इज द प्लूरल ऑफ एक्सिस। एक्सिस मीट ईच अदर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन किससे दिए जाते हैं? 0 0 से। किससे दिए जाते हैं? 0 0 से। इसके बाद एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट में सारे साइन कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और लेफ्ट में कैसे होते हैं? नेगेटिव। सिमिलरली वाई एक्सिस पर ओरिजिन के ऊपर सारे पॉइंट्स पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। यानी किस तरह चलता है हमारे पास? ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन। और ऐसी लेफ्ट में 0 से चलना है हमें। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की तरफ यहां पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और नीचे की तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। गॉट इट? तो इसके अकॉर्डिंग ये लो, ये लो, वर्टिकल एक्सिस है ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है हमारा अपर राइट कॉर्नर में, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के दोनों कैसे होते हैं? सेकंड में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, इतना बनाने के बाद आपने इन पॉइंट्स को वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि आपका जो क्विज होगा, जो आपका ऑनलाइन क्विज मैंने करना है, जिसको 20 क्वेश्चन में विद इन 1 or 2 days, इट मे बी ऑन सैटरडे और ऑन संडे। कितने कभी भी हो जाएगा, वो मैं भेज दूंगी अपने आप ग्रुप में, जब मर्जी करो उसको सॉल्व। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सबमिट करते ही पता चल जाएगा, और फिर आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे कि हमारे ये मार्क्स हैं। मैं तुम्हारे टेस्ट के रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स एंटर कर दूंगी। ठीक है, चलिए देखिए अब जरा समझो। लुक एट हियर,
point in first quadrant किस फॉर्म में है? दोनों प्लस में। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिस्सा। और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और एनी पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही एनी पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ नेगेटिव एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा? ऐसे होगा, एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट आर ऑफ सेम साइन। और कौन सा साइन है दोनों का? पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? नेगेटिव। एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ सेम साइन। और दोनों कैसे हैं? नेगेटिव। इसमें एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन। और कौन अपोजिट में? कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है? एब्सिस्सा कैसा है? नेगेटिव। और ऑर्डिनेट, अब तुम सोच रहे होंगे कि हम ये कहां लिखे हैं, है ना? आगे जगह नहीं है, कोई बात नहीं, नीचे लिख दो। आप इसको नीचे की साइड ऐसे लिख दो, थर्ड क्वाड्रेंट में करके। इसको छोटा कर दो, अभी कर देते हो। और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट साइन। और कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है? एब्सिस्सा जो है वो कैसा है? पॉजिटिव। और ऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ये लो, पहले मैंने इसको छोटा कर दिया, इसको लिखो पहले। पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिस्सा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकंड में एब्सिस्सा कैसा? सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिस्सा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिस्सा नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। फोर्थ में एब्सिस्सा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। इज दैट क्लियर? एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि इन विच क्वाड्रेंट एब्सिस्सा इज नेगेटिव, ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। क्या आंसर आएगा उसका? इन विच क्वाड्रेंट एब्सिस्सा इज नेगेटिव, ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। सेकेंड। समझ आ गया? ऐसे क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यूज में दिए हैं, क्विज में ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, राइट? वो टेस्ट ही है, एमसीक्यूज का टेस्ट ही है वो, ऑनलाइन टेस्ट ही है वो। ठीक है, 20 नंबर का 20 एमसीक्यूज दिए मैंने। अब दूसरा पॉइंट लिखना है, इसको लिख लो पहले। सबने लिख लिया? ये लिख लो पहले, लिख लो इसको। रिटर्न? नो मैम। चलिए बता दूं अब तो। अरे नो मैम क्या मतलब? क्लास नहीं लगानी? 2 मिनट। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिख लो। अगला पॉइंट जो आपने लिखना है वो लिखना है ऑन एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब कौन जीरो होगा? एब्सिस्सा जीरो होगा या ऑर्डिनेट जीरो होगा? ऑर्डिनेट। एब्सिस्सा क्या होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट जीरो होता है और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट कैसा होता है? जीरो। और एब्सिस्सा क्या होता है? एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, यानी कुछ भी हो सकता है। एब्सिस्सा कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 -2 √2 3/2 -5/7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनेट हमेशा कैसा होगा? जीरो। ऐसे ही अब मुझे बताओ ऑन वाई एक्सिस, अब जिससे पूछूंगी वो बताएगा। वाई एक्सिस पर एब्सिस्सा क्या होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा? मन्नत, एब्सिस्सा जीरो होएगा और ऑर्डिनेट एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, राइट। इसके बाद जो बता रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस किसके इक्वल होती है? ध्यान से समझना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई की फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होती है और वाई एक्सिस कितनी होती है, इसको जरा पहले समझेंगे, ठीक है? जरा यहां से देखना, मैंने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, ध्यान दो। सपोज करो, या नीचे ही बताती हूं, टॉपिक के पास ही रहेगा तो ज्यादा सही है। ये मैंने यहां पर एक्स एक्सिस ली और ये ली मैंने वाई एक्सिस, ठीक है? मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है 3,2। अब मैं अगर इस पॉइंट से यहां से इस पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। और अगर मैं इस पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर डाल दूं वाई एक्सिस पे तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल। बात समझ आ गई? तो यानी कि एक्स एक्सिस पर जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसकी लेंथ किसके इक्वल होती है? वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है, होती है। और ऐसे ही वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो किसके इक्वल होती है? एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसके बेस पर मुझे बताओ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -3,2 ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा और ऑन वाई एक्सिस कितना होगा? एंजल, इस पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूं तो उसकी लेंथ कितनी होगी? ये पढ़, परपेंडिकुलर अगर हम एक्स एक्सिस पे डाल रहे हैं तो किसकी, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है? और अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो आप बताना आंसर क्या आएगा? तो वाई कोऑर्डिनेट है क्या? पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसमें वाई कोऑर्डिनेट है क्या? -3,2 में वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है? कोई भी पॉइंट हम लिखते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं? तो इसको इससे कंपेयर करो, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ? नहीं, वन नहीं है, वो वाई ही है। अरे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का। इसमें पहला वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है? एक्स होता है, बाद वाला क्या होता है? तो फिर तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता चल रहा है इसमें क्या है? 2 है, सिंपल हो गया। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -3। लेकिन डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो हमें माइनस का साइन नहीं लेना, ये चीज ध्यान रखना। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है तो इसलिए हमें माइनस का साइन नहीं लिखना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब बताओ क्या आंसर आएगा एक्स एक्सिस वाले में? 2।
साथ में लिखेंगे यूनिट्स, और y एक्सिस वाले में क्या आएगा 3 यूनिट्स। अब समझ आ गया? अब अगर भूल गई तो अगला क्वेश्चन बताओ इसी तरीके से, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, अब मैं पॉइंट लिख रही हूं, हाँ फॉर्मूला नोटबुक में, जो पूछना है मुझसे पूछो, उसको नहीं बताऊंगा। 3,-5 ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। सानवी, एक्स एक्सिस पर तो होगा 5 यूनिट्स, वाई एक्सिस पर 3 यूनिट्स। समझ आ गया शुभश्री? समझ आ गया? ये यहां पे 5 क्यों आया? क्योंकि वो y कोऑर्डिनेट है, और यहां पर 3 क्यों आया? क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट। उल्टा होता है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, चलिए अगला लिखिए। नेक्स्ट इज, ये ले, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x, y, फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? अब ध्यान से समझेंगे इसको भी। मैंने एक छोटा सा यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये है मेरे पास y डैश, और ये हमारे पास x डैश, और ये बीच में पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन। मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया x, y, जनरल ले रही हूं मैं, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है ये। अब अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डाल दूं x एक्सिस पे, तो जो ये परपेंडिकुलर, ये अगर इसको पॉइंट को मैं p नाम दूं और जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है उसको q नाम दे दूं, तो जो PQ लेंथ होगी यहां से यहां तक, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? कौन सी एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है मैंने? ये x एक्सिस पे डाला है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी, यानी ये डिस्टेंस मेरे पास y आ गई। और O से लेके Q तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जितना कि इसका x कोऑर्डिनेट है, तो ये वैल्यू आ गई x। अब अगर मैं इसमें ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकाल लिया, तो मैंने क्या किया, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो वो कौन सी डिस्टेंस पूछ रहा है? OP डिस्टेंस पूछ रहा है। बिल्कुल सही, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, तो जो OP की डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? रूट के अंदर x² प्लस y²। इज दैट क्लियर? दोबारा समझा देते हैं। आपको अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है तो क्या करेंगे? आपने क्या करना है, उसमें x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करना है प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करना है, और उसका क्या ले लेना है? रूट ले लेना है। तो ये आपका हमने फॉर्मूला बता दिया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन से क्या होता है? रूट ऑफ x² प्लस y²। आया कैसे उसे समझ लो, क्योंकि ये हर बार आपको ये बनाना नहीं है, आपको तो सिर्फ फॉर्मूला लगा करके आंसर देना है। गुरजोत समझो, आपके पास ये पॉइंट था, आपने यहाँ पे से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, तो ये तो बन जाएगा y, और ये कितना होगा? जितना कि इसका x कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस हो गई x, ये डिस्टेंस हो गई y, और ये परपेंडिकुलर है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यही होती है ना? ठीक है, तो अब ये हाइपोटेन्यूस हुआ ना हमारे पास OP, तो OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बताओ, क्लियर है? बी सीरियस,
हाथ ना कर, ध्यान यहाँ पे रख। अब क्वेश्चन बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, बना लो -8,6, इस क्वेश्चन के लिए नहीं बनाना, -8,6 फ्रॉम ओरिजिन। क्या आंसर आएगा? -7 में लेना है, होल स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा। क्या आएगा मामला? रूट के अंदर 50 नहीं आएगा, माइनस के 8 का स्क्वायर प्लस 10 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब -8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और ये तो रूट के अंदर आया ना 100। हाँ, तो अब जब इसका रेट लेंगे तो 10 यूनिट्स। अब यहाँ पे आपने माइनस नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अदरवाइज तो अगर मान लो कहीं पे आपको रूट 100 लिखना हो तो आप क्या लिखते थे? +-10 लिखते थे। बट हमें यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखना? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है। समझे? ऐसी एक क्वेश्चन और बताओ जरा, इसी में ही बताना। डिस्टेंस ऑफ, सेम पॉइंट ले रही हूं मैं, -8,6 फ्रॉम एक्स एक्सेस। गुरजोत, कितना हो जाएगा? इस पॉइंट की एक्स एक्सेस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक्स एक्सेस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट्स। क्यों? एक्सेस कौन सी है? तो कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे? वाई वाला। समझ आ गया? अब इसी तरीके से प्रबलिन तुम बताना जरा, मैं एक अलग से पॉइंट ले रही हूं। डिस्टेंस ऑफ -3,5 अगर मुझे फ्रॉम वाई एक्सिस निकालना हो तो क्या होगा? 3 यूनिट्स होगा। 3 यूनिट्स क्यों हुआ? क्योंकि कौन सी एक्सिस है? वाई। तो कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे? एक्स वाला। और माइनस का साइन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना माइनस वाला साइन? डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बोलो, समझ आ गया? समझ आ गया? अब जो तुम्हें बताने जा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पर बेस हमारे वो 3 क्वेश्चन है जो आप हम करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। 3 केसेस बताऊंगी मैं इसके। केस 1, व्हेन दियर एक्स कोऑर्डिनेट, सुन लो, आर सेम। अगर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, जैसे कि 2 पॉइंट ले लिया मैंने, एक ले लिया 3,2, एक ले लिया 3,-5, मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब देखो क्या करेंगे, मैं ग्राफ से समझा रही हूं, फिर आपको हर बार ग्राफ नहीं बनाना, आपने हर बार क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। ठीक है? तो मैं ग्राफ से इसलिए बता रही हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। जरा देखो इधर, ये आपकी एक्स एक्सिस है, जिससे पूछूंगी वो बताएगा। दिपिन, मुझे ये बताओ कि पी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में लाई करने के लिए लाइक ये 1, 2 और 3, ये गए हम पहले एक्स एक्सिस पे 3 तक, और फिर 2 के लिए कहां जाएंगे? ऊपर। तो ये पॉइंट आ जाएगा 3,2। नहीं बनाना, अभी सिर्फ समझेंगे, अभी सिर्फ समझेंगे, अभी नहीं ड्रॉ करना, अभी सिर्फ समझो पहले। ठीक है? अरमन तुम बताओ क्यू पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? क्यू में y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, फोर्थ में लाई करेगा। तो x तो 3 ही था, 5 माइनस में है, तो मुझे कहां जाना है? ऊपर या नीचे? नीचे की तरफ। तो 1, 2, 3, 4 और 5, यहां पर क्यू पॉइंट आ जाएगा। 3,-5 आ जाएगा कि नहीं? तो अब जरा यहां पे ध्यान से देखो, 1 से, यहां से P से लेके Q तक के बीच की डिस्टेंस के लिए ये मेरे पास था -1, -2,
-3, -4 और ये -5। तो 2 बॉक्सेस तो ऊपर है और 5 बॉक्सेस नीचे हैं, तो P और Q के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो कितने बॉक्सेस हो गई? 7। कितने हो गई? 7। कैसे आया? 7 यूनिट्स। तो मैंने क्या है, मैंने दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया है, प्लस वाले में से यानी 2 में से सब्ट्रैक्ट किया है -5 को। कितना बन जाएगा ये? 2 + 5 कितना आ जाएगा? 7। यानी अगर दोनों के कोऑर्डिनेट, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम साइन का है तो माइनस करेंगे, और अगर अपोजिट साइन का है तो ठीक है, विदाउट साइन। लाइक जैसे ये 2 था और ये 5 अपोजिट साइन में था, तो यहां पे तो 2 बॉक्सेस हो गए, यहां पर कितने बॉक्सेस हो जाएंगे? 5 बॉक्सेस। जब दोनों को ऐड करोगे कितने बॉक्सेस आ जाएंगे? 7 बॉक्सेस। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 7 यूनिट्स। क्लियर? अब मुझे आप बताना जरा, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, 2 पॉइंट्स लिख रही हूं मैं, एक पॉइंट लिखा मैंने 2, -1 और बी लिखा मैंने 2, 4। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ए बी इज इक्वल्स टू 5 -5। 5 -5 नहीं, डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है। अगर दोनों साइन अपोजिट हैं तो हम दोनों के कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और अगर सेम साइन के होंगे तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे दोनों के y कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, ये दोनों के y कोऑर्डिनेट कैसे हैं? अपोजिट साइन के हैं, तो आपके पास आंसर कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? प्लस वाले में से माइनस करना है माइनस वाले को, क्या आ जाएगा? 4 + 1 कितना आ जाएगा? 5 यूनिट्स। समझ आ गया? अब इसको ड्रॉ से भी देख लो, जरा बताओगे जरा मेरे को ये वाला पॉइंट, प्रबलीन बताना, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 2, -1 फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? ये पॉइंट कहां लाई करेगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ में, है ना? तो 2, -1 कहीं यहां पर होगा, 2, -1 यहां होगा, और 2, 4 कहां जाएगा? कहीं यहां पर होगा। तो अब इनके बीच के जो बॉक्सेस होंगे, एक बॉक्स तो नीचे है और 4 बॉक्सेस ऊपर आएंगे, टोटल कितने बॉक्सेस हो गए? 5। अगर किसी को रूल याद ना रहे तो आप छोटा सा इसको प्लॉट करके, ड्रॉ करके आंसर बता सकते हो करेक्टली, इजीली, रफली ड्रॉ करके बता सकते हो। बस वही चीज करनी है। अगला क्वेश्चन इसी पर देखो, अगर मैं कहूं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अब मैं दोनों के सेम साइन ले रही हूं, से मैंने लिया 3, -3 और अगला लिया 3, -5। अब इसको क्या करो, रूल किसी को याद नहीं रहता, देखो कब प्लस करना है कब माइनस करना है किसी को याद नहीं रहता जनरली, तो क्या करो, ड्रॉ कर लो। कितनी देर लग रही है ड्रॉ करने में? टाइम लग रहा है कोई? बताओ। क्या रही है यस मैम? बोला है इसने? हाँ जी, लगता है ना। चलो अब तुम टाइम लगाओ, टाइम लगाओ और टाइम लगा करके बताओ। पहले दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करो, रफली प्लॉट करना है। 3, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बंधन? 3, 4। 3, 4 नहीं, फोर्थ में आएगा। फोर्थ में आएगा। तो 3, ये ओरिजिन है, ये हो गया 1, 2, 3 यहाँ पे, और यहां से -3 के लिए कहां चलना है? नीचे। 1, 2 और 3, ये पॉइंट हो गया आपका 3, -3 हो गया। इसको मैं नाम दे रही हूं ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट है।
अब 3 -5 के लिए इसी पे 2 पॉइंट और नीचे जाएंगे। Yes. ये पॉइंट आ गया मेरे पास बी, 3 -5। अब बताना जरा ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 8 आ रही है। नहीं, ए और बी के बीच में ये कितनी डिस्टेंस है? 2. दो ही तो बॉक्सेस हैं, दो ही तो बॉक्सेस हैं हमारे। तो क्या किया मैंने? दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया, यानी -3 में से माइनस कर दिया -5 को। कितना आ जाएगा? -3 + 5 यानी कि 2 यूनिट्स। आगे समझ? अब अगर किसी को ये चीज याद नहीं है तो वो ऐसे ड्रॉ करके, छोटा सा ड्रॉ करके आंसर लिख सकता है डायरेक्टली कि नहीं? आसान है। अगला केस लिखो इसका। अभी तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट को सेम लिया था। नेक्स्ट लिखो केस 2, व्हेन देयर y coordinates आर सेम। अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो, अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, इसको भी समझेंगे पॉइंट से। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, 2 पॉइंट ले रही हूं मैं, y कोऑर्डिनेट सेम लूंगी। लाइक मैंने लिया 2,5, अगला लिया मैंने 3,5। इसको मैं A बोल रही हूं, इसको B बोल रही हूं। अब जरा खुद से ट्राई करके देखो एक बारी। पहले छोटा सा ऐसे रफली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। x x डैश, y y डैश। समझने तो दे, सही तो कह रहा हूं भाई, समझने तो दे। चलो अरमान बताना जरा, ये दोनों पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? दोनों फर्स्ट में लाई करेंगे। तो 2,5 कहां आएगा? 2,5 सपोज करो 2,5 यहां पर आ रहा है। 2,5 फॉर एग्जांपल यहां पर आ रहा है ए पॉइंट 2,5। तो जो बी वाला पॉइंट है 3,5 वो कहां पर आएगा? इसको 4,5 7,5 ले लेती हूँ मैं। 7,5 ले लो इसको। 2,5 और 7,5 नीचे आएगा या आगे आएगा? आगे आएगा। इसके इधर आएगा, यहां कहीं आएगा। बी पॉइंट 7,5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? तो अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है वो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो क्या करूंगी मैं? वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है ना दोनों का, तो क्या करूंगी? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, है ना? तो क्या आंसर आएगी? ए और बी के बीच की डिस्टेंस बड़े में से छोटे वाला माइनस कर देंगे। ये 7 में से 2 को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 5 यूनिट्स। बोलो समझ आया कि नहीं? कम कम आया है ना समझ? अच्छे से आ गया? अच्छे से। चलो फिर अगला बताओ फिर मेरे को। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, 2 पॉइंट लिख रही हूं। P मैंने लिखा 2, -5 और Q लिख रही हूं मैं -3, -5। अगेन मैंने दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम लिया है। केस 2 व्हेन देयर y कोऑर्डिनेट्स आर सेम में मैंने दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम लिया है। पहले प्लॉट करो, जिससे पूछूंगी शुभश्री P पॉइंट कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा? P पॉइंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, फोर्थ में। बिल्कुल सही। जरा प्लॉट करो 2, -5 1 और ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। 2, -5 सपोज यहाँ पर आ रहा है 2, -5। दिस इज द पॉइंट P। अब Q पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये एंजल Q पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। तो थर्ड में -3 के लिए पहले एक्स एक्सिस पे -3 के लिए इधर जाएंगे और फिर -5 के लिए फिर नीचे आ जाएंगे। यही आएगा। तो दिस इज द पॉइंट Q, -3, -5। अब इसके दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो अपोजिट साइन में है, तो दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। अगर सेम साइन होंगे तो माइनस करना है, अपोजिट साइन है तो प्लस करना है। राइट? हाँ जी। तो अब जरा बताना मुझे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी, यानी P और Q कितना आ जाएगा?
5 आ जाएगा, है ना, 5 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छे से समझ आ गया? तो आप प्लॉट करके तो इजीली डिस्टेंस बता सकते हो ना, लेकिन ये केस तब था जब दोनों का या तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है या तो वाई। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन अभी दे रखे हैं इन्होंने, वो कब दे रखे हैं? जब ना तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो और ना वाई कोऑर्डिनेट सेम हो। अब वो चीज मेन है, उसको सीखते हैं। सो राइट डाउन केस थर्ड, व्हेन बोथ x coordinate and y coordinate are different। अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो तब क्या करेंगे? when both x coordinate and y coordinate are different, तब क्या करेंगे? अब इसको सीखो जरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, और इस पर बेस्ड केस स्टडी भी बन सकती है। इस चैप्टर पर बेस्ड वो केस स्टडी भी देंगे, ये भी मैं बता दूंगा। हाँ आना है, क्यों नहीं आना, बिल्कुल आना है। समझो जरा, अब इसमें मैं तुम्हें अब यहाँ पे 1-2 फिगर्स दूंगी जिसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओगे। लाइक ये है मेरी एक्स एक्सिस और ये है मेरी वाई एक्सिस। आप जरा ध्यान से देखना मैं जो समझा रही हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। आपको 2 पॉइंट दे दिए, 1 पॉइंट दे दिया से P, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट सपोज हैं 2,3, ठीक है। प्रबलीन पहले समझ ले बेटे। 1 पॉइंट सपोज करो तुम्हें यहां पर दे दिया, ये है Q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है सपोज 5,7, और अब आपसे कहा P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालो। P आपको कितना दे रखा है? 2,3, Q कितना दे रखा है? 5,7। फाइंड क्या करना है हमें? P Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब समझना कितना काम करना है इसमें। पहले इसको ड्रॉ करो और साथ साथ करते हुए चलो ताकि तुम्हें समझ भी आए। ये स्केल इतना बड़ा रखा हुआ है, इसका यूज क्यों नहीं करते? मन नहीं करता स्केल यूज करने का? तुझे क्यों पता? तू मुझे बताएगा। बंधन तो अकेले ही बैठ के पढ़ा करेगा। बंधन तो डेली यहाँ बैठा कर देगी, इधर तेरे लिए स्पेशल सीट लगवाऊंगी मैं अपने पास, यहाँ पे। यहाँ तेरे को कोई बंदा नहीं मिलेगा बोलने वाला, और मैं सच में एक दिन करने वाली हूँ ऐसे, सीरियसली बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। चलिए देखिए अब इसके लिए आपने क्या करना है, समझो बेटे। आपके पास 2 मेथड है, दोनों बताऊंगी, जो आसान लगे वो करना। पहला मेथड, जब मैं इन दोनों से पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रही हूं, मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया दोनों से डॉटेड लाइन से, इसको लिखा L, इसको लिखा M। करो इतना काम। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। नहीं लॉक तो नहीं था, आप कहीं और चले गए होंगे, मुझे कॉल कर लेना था। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अगला काम क्या करेंगे? हाँ जी, यहां तक ये दोनों परपेंडिकुलर डाल लिए। अब इसमें से जो पॉइंट नीचे है, जैसे P नीचे है, तो P से मैंने इस वाले परपेंडिकुलर पर भी परपेंडिकुलर डालना है। डाल दो परपेंडिकुलर और इसको भी नाम दे दो L M, और इसको मैंने नाम दे दिया N, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या करना है? P और Q को ज्वाइन कर देना है। मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए। मिल गया राइट एंगल ट्राइंगल? मिल गया। अब मुझे ना क्या करना है, इनकी साइड्स देखनी है और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अभी आपने 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना सीखा है ना? मुझे ये बताओ, जब मैंने P से परपेंडिकुलर डाला, किस एक्सिस पे डाला है? एक्स एक्सिस पे। तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो ये परपेंडिकुलर की लेंथ होगी PL, वो किसके इक्वल हो जाएगी? ये लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी?
इस पॉइंट से मैं ये लेंथ निकाल सकती हूँ, कितनी होगी ये? 2 होगी या 3 होगी? 3 होगी। अभी पढ़ा था किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। तो जो ये पी एल वाली लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 3 के इक्वल। लिख दो जी यहाँ पे 3, ये लिख दिया 3 और ऐसे एरो बना दिया। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? क्लियर है? उसके बाद अब आ जाओ इस पे, Q का कोऑर्डिनेट क्या था? हेलो, लुक एट हियर, Q का कोऑर्डिनेट क्या था? 5,7। तो जब मैं Q से ये परपेंडिकुलर डाल रही हूं तो मुझे ये बड़े वाली लेंथ पता चल जाएगी कितनी होगी? कितनी होगी ये? 7। इस पे भी लिख दिया जी मैंने, यहां पे लिख दिया मैंने 7। और ये कितना है? 7 कहां से कहां तक है? Q से लेकर के M तक, यहां से और यहां Q तक लिख दिया। डन। अब ऐसे ही मुझे इसकी बात करो, जो P से लेकर के ये ओरिजिन से L तक की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की, ये कितनी होगी? ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास, बिल्कुल सही, 2 होगी। और ऐसे ही यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 5 होगी। इतना समझ आया कि नहीं? आ गया? तो मुझे ये बताओ, हाँ जी, इस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड कैसी होती है? सेम होती है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। लिख दो। और अब मुझे ये वाली डिस्टेंस बताओ, ये वाली कितनी बचेगी डिस्टेंस यहां से यहां तक? ये टोटल 5 है और ये 2 है, तो ये कितनी बची? 3। तो ये भी मेरे पास कितना हो गया? 3 हो गया। राइट। अब जरा इधर देखो, दूसरे वाले में ये टोटल था 7 और ये नीचे वाला है 3, तो ऊपर यहां से यहां तक कितना बचा? बिल्कुल सही। तो ये हो गया मेरे पास 4, यहां से यहां तक 4 हो गया। नाउ इन ट्राइंगल PQN में, कौन सा ट्राइंगल है जो मैंने शेड किया हुआ है? PQN में बेस कितना है? 3। परपेंडिकुलर कितना है? 4। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा, फॉर्मूला लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 7 का 7 का स्क्वायर हो गया। ये तो बहुत बढ़िया कैलकुलेशन सिखाई गई तूने। ये कह 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। चलो जी छुट्टी। अभी तो तूने बोला 7 स्क्वायर, ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस करेंगे तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। यहाँ पे भी मेरे को माइनस नहीं लेना क्योंकि मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। हाँ, तो h कितना आ गया मेरे पास? 5 और हाइपोटेन्यूज है कितना? P और Q की डिस्टेंस के इक्वल। और यही आपका क्या आ गया? आंसर। बोलो अच्छे से समझ आया या नहीं? बढ़िया वाला, खूब अच्छे से देख लो फिर ना, क्या ना अच्छे से समझ आ गया कि नहीं? कल मैं इस वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है? और इसी पर बेस्ड जो आपके गणित मंजरी क्वेश्चन है वो कराऊंगी। राइट, ठीक। चलिए जी, बाकी का करेंगे कल। सी यू टुमारो।